जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके दिल में आप हैं या फिर कोई और, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, पहले हम बता देते हैं आपको बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है 9 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है एच, वी, सी, यू, टी, एल, के, आर, जे, सी, डी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन भी है इसमें, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके दिल में आप हैं या फिर कोई और, इनके दिल में आप हैं लेकिन रिश्ते में ये किसी और के साथ है। कुछ लोगों के ये पार्टनर हो सकते हैं कि इनके दिल में आप हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि गुस्से में, अहंकार में, कहते हैं ना कुछ लोग अहंकार में अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं, तो कुछ इसी तरह का हो सकता है। इनके दिल में आप हैं लेकिन ये किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ इनके फिजिकल रिश्ते भी हैं, किसी और से हो सकता है इन्होंने शादी भी कर ली हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनके दिल में आप हैं लेकिन रिश्ते में किसी और के साथ हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके अंदर ईगो है, जिसकी वजह से डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इनसे कुछ बोला है तो आपसे गुस्से में बात नहीं कर रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पीछे बहुत लोग पागल हैं, मेरे पीछे बहुत लोग पागल हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ भी चाहें हम उसके साथ बढ़ सकते और बेहतर तरीके से रह सकते हैं। सिर्फ ये आपके लिए मोहताज नहीं है। आप समझ लीजिए सिर्फ ईगो, किसी की बात इनको बुरी लग गई होगी या फिर आपको ऐसा दिखाने के लिए कर रहे होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके दिल में आप हैं लेकिन ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ईगो भी समझ सकते हैं और कर्मा भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। मतलब कुछ अगर लिखा ही है तो बुद्धि भी ख़राब हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता कुछ भी। एक कहावत कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, कुछ इस तरह से कहते हैं। तो ये वही हो सकता है। इनका कर्मा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इसकी वजह से डियर, ये आपको दिखाने की वजह से, अपनी ईगो की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो हो सकता है इनका कुछ कर्मा है जिसका भुगतान इन्हें करना है, तो अपने कर्मा की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि 4 दिन का प्यार है, ये जिसके साथ भी बढ़ रहे हैं 4 दिन का दिखावा है, लेकिन बाद में इन्हें पछताना पड़ेगा। इनके दिल दिमाग में आप हैं, बात बात पे आपकी याद आती भी है, लेकिन ये शो नहीं करते हैं कि जो आप थे वो ये नहीं है। इनके साथ वो दिल नहीं लग रहा है, इनके साथ वो बात नहीं है। ये दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेल हो या फीमेल हो, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, इनके दिल में आप हो
और आप ही रहोगे। बस ये चाहते हैं कि आप इनके आगे झुक कर रहें, ये ऐसा आपको फ़ील करा सके कि ये आप पे एहसान कर रहे हैं। ईगो की वजह से ये अपने प्रेम को भी पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्हें एहसास होता है कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। इन्हें बहुत अच्छे से एहसास होता है, लेकिन ये हमेशा लोगों पे जैसे होता है ना कि महान महान वाली एनर्जी दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इनके पीछे बहुत भाग रहे हैं, आप इनके लिए बहुत रो रहे हैं, तो ये आपके पास लौट कर आ जाएंगे। वरना ये आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे ताकि आपको दिखा सके कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। इनके पास बहुत लोग हैं, आपके जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे, इनकी केयर करने वाले, इन्हें समझने वाले, इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए। तो इसलिए डियर ये लौट कर नहीं आना चाहते। हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा स्टेबल हो, इसका भी इन्हें अहंकार हो। तो डियर ये समझ लीजिए कि प्यार में समर्पण होता है, प्यार में समर्पण होता है तभी वो बहुत अच्छे से चल पाता है। तो यहाँ प्यार तो है लेकिन समर्पण नहीं है, ईगो है बीच में, झुकने वाली इच्छा नहीं है कि अगर इन्हें आपसे प्यार है तो ये झुक जाए, आपको इनसे है तो आप भी झुके। ये चीज़ नहीं है, प्यार भी है लेकिन साथ में ईगो भी है। तो प्रेम अति गली सांकरी, जामे दो ना समाए, या तो तू रहे या तो मैं रहूं। तो ये खुद भी रहना चाहते हैं और आपको ऐसा दिखाना भी चाहते हैं कि ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो डियर ये ईगो के साथ आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, इसी वजह से आपके रिश्ते में इतनी सारी दूरियां आती हैं डियर। इसलिए ये आपके लिए अभी परफेक्ट नहीं है। इस पर आपको इनसे बार बार दूर इसलिए करते हैं ताकि ये सारे सबक सीख कर आएँ। जब सारे सबक सीख कर आएंगे ना तो इनका जो अहंकार है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये आपके साथ रहेंगे तो दिन प्रतिदिन इनका अहंकार बढ़ता रहेगा, क्योंकि दूर से लोग बोलेंगे कि हम हैं, कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आ जाना, हमारे मतलब सारी चीज़ें हम हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए हमेशा हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो इनके अंदर ईगो और ज़्यादा प्रबल होता जाएगा कि छोड़ देंगे तो क्या हुआ, लोग तो हैं, संभाल लेंगे, हमें तो प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन जब ये लोगों के पास जाकर के उनका प्यार परख के आएंगे तो फिर डियर आपके प्रेम पे कभी शक नहीं करेंगे। इसलिए ये आपसे दूर हो रहे हैं। पल भर के लिए दूर मत होने से घबराइए, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके होंगे, ठीक है। तो इन्हें जाने दीजिए, लौट कर ये आपके पास ही आएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए और हमेशा अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, नवंबर, जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर भी हो सकता है। डियर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SITUNPBOJKCVA, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 18 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 30 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि।
डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में आप हैं या फिर कोई और, हो सकता है कुछ लोगों का अभी सेपरेशन हुआ हो या फिर आपका रिश्ता अभी अच्छा चल रहा हो। डियर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हाल फिलहाल में किसी के साथ अभी नया नया रिश्ता शुरू हुआ है। तो आपको लगता है कि जो इनकी बातें हैं वो सच में सही है या फिर ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल देना। इनके दिल में कौन है? डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके दिल में कोई और तो अभी नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो काफ़ी टाइम से आपके साथ रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये बात करते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे उससे बात करके भी अच्छा लगता है। डियर, हो सकता है कि ये आपसे पहले से ही हो इनकी ज़िंदगी में। उनसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा लगता है। डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता कई सालों पुराना है, लेकिन डियर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई और आ नहीं सकता। एक तरह से कुछ लोगों की पार्टनर की आदत है कि उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है। मतलब किसी ने इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो ये उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं, चोरी छिपे उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। तो डियर, इस तरह से इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। इन्हें आदत है लोगों से बात करने की, उनके साथ कुछ टाइम रिश्ते में रहने की इनकी आदत है। कुछ लोगों के तो ऐसा भी है कि ये उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं और इन्हें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। तो डियर, इनके दिल में ये समझ लीजिए कि आप हैं तो भी ये आपके लिए लॉयल नहीं है। जैसे आपको लगता है कि ये सिर्फ़ आपको चाहते हैं, सिर्फ़ ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे जैसी बातें करते हैं वैसी बातें किसी और से नहीं करते होंगे। तो डियर, ऐसा नहीं है। इनके रिश्ते भी लोगों के साथ बहुत दूर तक बढ़ जाते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो डियर, ये आप गलत सोचते हैं कि ये सिर्फ़ आपके हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपका साथ देते हैं, ये हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और से बात नहीं करते हैं। इन्हें फ्लर्ट करने की आदत है, ये लोगों से फ्लर्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं और जहाँ तक इन्हें ठीक लगता है ये वहाँ तक बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। हो सकता है कि ये एज डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एज डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब वो किसी ऐसे इंसान से दोस्ती है, ऐसे इंसान से प्यार है जो आपको लगता है कि आप उन्हें भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, और आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि आपके लिए सही नहीं है ये रिश्ता। तो आपको लगता है कि क्या वो आपसे प्रेम करते हैं, क्या उनके दिल में आप हैं, क्या ऐसी कोई ऊर्जा है जो उनके पास आपको खींच कर लेके चली जाती है? डियर, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि जब कोई बहुत तकलीफ़ में होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, फिर उसे कोई सहारा देता है ना, उससे कुछ टाइम प्यार से बात भी कर लेता है ना, तो वो उसे कभी नहीं भूल पाता, कभी भी नहीं। तो डियर, कुछ लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आप पैसे से मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बहुत बेहतर हो, लेकिन अपनों से आप बहुत दुखी हो, अपनी फैमिली से या फिर अपने पार्टनर से बहुत दुखी हो। आपको लगता था कि आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, कोई आपको नहीं समझता, कोई आपके लिए मतलब सही नहीं है। तो हो सकता है उस टाइम इन्होंने आपकी तरफ पॉजिटिव रिश्ता दिखाया हो, मतलब पॉजिटिव बातें की हो, बहुत कुछ अच्छे से समझाया हो। तो डियर, ऐसे टाइम में जब कोई साथ देता है तो इंसान उसे कभी भूल नहीं पाता, वो सही हो या फिर गलत हो। उसके मन में हमेशा रहता है कि जब मेरी लाइफ का बहुत बुरा टाइम था तब इस इंसान ने मेरा साथ दिया था, कैसे भूल जाऊँ। ये पॉजिटिव है लेकिन हो सकता है कि अभी नेगेटिव हो, अभी ये ना समझ रहे हो सकता है कि
मतलब कोई बात हो, कोई मजबूरी हो इस वजह से, तो डियर आप समझ लीजिए इनका मतलब का जो रिश्ता था वो कल भी था, लेकिन आप उस टाइम कुछ ऐसे राह से गुजर रहे थे जिस वक्त इनका प्यार भरी बातें करना आपके लिए बहुत कुछ हो गया। हो सकता है इनकी वजह से आपने ज़िंदगी में फिर से हंसना सीखा हो। तो आपको लगता है कि क्या ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं? नहीं। हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो, इनके साथ आपके रिश्ते जो हो वो पॉजिटिव मतलब लोगों की नज़र में ना हो, लेकिन इन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझा हो, बहुत अच्छे से संभाला हो। उस टाइम पे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपको मिले हो। तो आपको लगता है कि अब ये आपको नहीं समझते हैं, अब ये आपसे मतलब वैसी बातें नहीं करते जैसी बातें इन्हें करनी थी, जैसी बातें ये पहले करते थे। मतलब होता है ना कि दिन प्रतिदिन और ज़्यादा रिश्ता बेहतर होता जाता है। तो इनका मतलब पूरा हो चुका, इनका मतलब पूरा हो चुका, इनका दिल आपसे भर चुका। लोग भी ऐसे वक्त की तलाश में रहते हैं कि जब कोई टूटा हो और हम उसे सहारा दें तो वो बहुत जल्दी हमारी बातों में आ जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता, सब कुछ बहुत बेहतर होता, तो क्या आप इनके साथ इतनी आसानी से इतने गहरे रिश्ते में उतर सकते थे? नहीं उतरते ना। क्या आप इनकी बातों में इतनी आसानी से आ सकते थे? नहीं आते। तो डियर, इनका जो मतलब का रिश्ता था वो कल भी था, कल भी था। ऐसा नहीं है कि आज है सिर्फ, लेकिन जो इनकी ज़रूरतें थी, जो इनकी बातें थी, वो सब पूरी हो चुकी हैं। अब ये आपको बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इनका दिल, इनका मन भर चुका है। इसलिए डियर वो बातें अब इनसे नहीं होती हैं। जो शुरुआत में दिखावा किया गया था वो अब नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि अब जाना है तो चले जाओ, रहना है तो रहो। तो डियर आप इनसे शादी की उम्मीद मत करिए कि ये आपसे शादी करेंगे, आपको समाज में नाम देंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे। इनके दिल में आप नहीं हो। जितनी बातें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अगर आप इनके पीछे भागते हैं, इनके लिए रोते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप अपने साथ और ज़्यादा धोखा करेंगे। तो इसलिए डियर आप खुद को संभालने की कोशिश करिए। यहाँ कोई साथ नहीं देता, सिर्फ वक्त पे अपना मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उस वक्त आपको बहुत तकलीफ़ हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो, तो उस माहौल में, उस वक्त में इन्होंने भी अपना मतलब पूरा किया है, बस इतना समझिए। डियर इनके दिल में आप नहीं हो, ये आपके लिए लॉयल नहीं है। बस ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में इस तरह से रहें कि जब इनका मन करे तो ये आपसे मिले, जब इनका मन करे ये आपसे ना मिले। ये मेल हो फीमेल हो, डियर जब इन्हें आपकी याद आएगी तो बहुत प्यार आएगा, जब इन्हें आपकी याद नहीं आएगी तो आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डियर ऐसे इंसान के लिए आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। ये मेल हो या फीमेल हो, आप इन्हें भूलने की कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ कर सकेंगे, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। और हमेशा एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी में जब बुरा टाइम आए तो किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि उस टाइम पे सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग सहारा दे करके अपना बहुत बड़ा मतलब पूरा करते और उससे कई गुना ज़्यादा रोने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए समझदारी ज़रूर रखें। आप अपना ख्याल और अपनी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।